हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पाइथन की बेसिक्स पढ़ी थी। पाइथन क्या होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंट है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है पाइथन की बेसिक कोडिंग के ऊपर। तो हम लोग जो है आज की वीडियो के अंदर पाइथन की जो बेसिक कोड है उसको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे रन किया जाए, उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम लोग वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाइथन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हमारे पास पाइथन जो है वह वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। डाटा एनालिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होती है। उसके बाद गेम डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट और डाटा इंजीनियरिंग और इस तरह के कई ज़्यादा जो फील्ड्स हैं उनके अंदर आजकल पाइथन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि एमएल मॉडल्स हो गए, एआई मॉडल्स हो गए, कंप्यूटर विजन जो है वो पाइथन के ऊपर की जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले ये आता है कि इस जो लैंग्वेज है ये वाली, इसके अंदर हम लोग प्रिंट आउट कैसे करेंगे। तो पाइथन के अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इजी है। सिंपल हम लोग प्रिंट का फंक्शन लिखेंगे, सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोट लगा के अंदर जो भी हमने प्रिंट आउट करना है हम लोग उसको प्रिंट आउट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने प्रिंट आउट करवाना था वेलकम टू इनटू डाटा साइंस कोर्स। तो सिंपल रन किया, रन करने के बाद मेरा उसने ये प्रिंट आउट करके आउटपुट दे दी। उसके बाद सेम इसी तरह हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करना है। तो उसने क्या किया, मैंने सिंपल प्रिंट का फंक्शन लिखा। प्रिंट का फंक्शन लिखने के बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और मेरा वो प्रिंट आउट हो गया। उसके बाद आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स अब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। अब अगर हम लोग एक कमेंट लिखना चाह रहे हैं किसी इंस्ट्रक्शन के लिए और वो सिंगल लाइन है तो हम लोग उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल हैश इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे कुछ भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज कमेंट, राइट। ये सिंगल लाइन के लिए। अगर हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट डालना चाह रहे हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उन लाइंस की स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे डबल कोट्स, 3 बार डबल कोट्स जो है वो लगा देंगे तो हमारा वो मल्टीपल लाइन कमेंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स नेम्स आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू 3, इसके साथ मैंने ना कोई इंट लिखा है, ना फ्लोट लिखा है, ना करेक्टर लिखा है। मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 का लिख दिया। जैसा कि लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया, आप जाके वो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग किसी भी वेरिएबल का के साथ डाटा टाइप मेंशन नहीं करते। वो जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही होती है उसको दे के अपनी रन टाइम पे डाटा टाइप जो है वो खुद डिफाइन करती है। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लिखा तो ये क्या करेगा, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो खुद ही इसको वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा, इसको इंटीजर टाइप डाटा टाइप दे देगा, असाइन कर देगा। उसके बाद ये y जो है इसको मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग टाइप बनाना है। तो स्ट्रिंग टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट लगाने के बाद सिंपल हम लोग उसको स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, वो कोई भी चीज प्रिंट आउट कराने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। तो सिंपल मैंने प्रिंट लिखा, x लिखा तो ये क्या करेगा, 3 प्रिंट आउट कर देगा। प्रिंट लिखा y की वैल्यू आगे मैंने प्रिंट आउट कर दी, क्या प्रिंट आउट हो जाएगा, y इज इंट्रो टू डाटा साइंस कोर्स।
आगे मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखा y इज प्लस y। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें फर्क इतना सा है सिर्फ कि ये जो है ये कोई चीज को प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है किसी दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए, किसी दो स्ट्रिंग्स को एक बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के यहाँ आउटपुट के अंदर भी हमें शो हो रहा है, इसमें क्या है कि उसने पहले y इज कॉलन ये प्रिंट आउट किया, y इज कॉलन ये प्रिंट आउट किया, उसके बाद स्पेस छोड़ी है। ये स्पेस से हमें ये जाहिर हो रहा है कि ये जो है वो दो स्ट्रिंग्स हैं। उसके बाद उसने y की वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट कर दी। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसका क्या किया, उसने y इज कॉलन, उसके अंदर उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, उसके फौरन बाद उसने y की वैल्यू जो है y जो है उसको प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, अब हमें तो नहीं ना पता कि कंपाइलर ने उसको क्या डाटा टाइप असाइन की है। तो अगर हम लोग वो देखना चाह रहे हैं कि उसको डाटा टाइप क्या असाइन हुई है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, टाइप का एक फंक्शन है टाइप, और वो वेरिएबल उसको पास कर देंगे और वो उसकी हमें डाटा टाइप दे देगा। उसके बाद आ जाता है कि एक ही लाइन, अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने मल्टीपल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल को वैल्यूज असाइन की थी। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा कोड ये इतना लंबा ना हो, एक ही लाइन के अंदर मैं क्या करूं, मल्टीपल वेरिएबल जो हैं उनको वैल्यू असाइन कर दूं, और वो वैल्यूज भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कोमा सेपरेटेड लिखूंगा वेरिएबल्स और इक्वल टू डाल के, अब कोमा सेपरेटेड वैल्यूज भी लिखूंगा, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल को जाएगी, सेकंड को, थर्ड को। अब ये जो चीज है ये मैंने डिसाइड करना है कि क्या कौन सी वैल्यू मैंने किसको भेजनी है। ठीक है। ऑर्डर, वो ऑर्डर जो है वो हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल को देनी है। राइट। उसके बाद सिंपली प्रिंट किया, प्रिंट ए किया, प्रिंट बी किया, प्रिंट सी किया, फिर प्रिंट ए बी सी, लेकिन ये कोमा सेपरेटेड है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये कोमा सेपरेटेड है, मतलब कि ए की वैल्यू असाइन की, फिर स्पेस छोड़ी, फिर बी की वैल्यू प्रिंट आउट की, फिर स्पेस छोड़ी, फिर सी की वैल्यू प्रिंट आउट की। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज जो हैं इनको इकट्ठा करके एक वैल्यू बना रहा है। जिस तरह के यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो ये है, ए की वैल्यू प्रिंट आउट की उसने, फिर स्पेस छोड़ी, फिर बी की वैल्यू प्रिंट आउट की, फिर स्पेस छोड़ी, फिर उसने सी की वैल्यू प्रिंट आउट कर दी। राइट। उसके बाद इसका क्या है, इसका आउटपुट जो है वो है ये वाला। यहाँ पे क्या है कि उसने ए बी सी की इकट्ठी एक वैल्यू बना के वो प्रिंट आउट की है। और उसके बाद अगर हम लोग चाह रहे हैं कि मल्टीपल्स n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और उनकी सेम ही वैल्यू है, तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस। हम लोग क्या चाह रहे हैं, अगर हमारे पास सिंपल n वेरिएबल्स हैं और उनकी सेम वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, a b c d e f g h सो ऑन n इज इक्वल टू वो वाली एक वैल्यू। वो क्या करेगा, वो सारे जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको वो एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। उसके बाद सिंपली मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज करते हुए तीनों की वैल्यू जो है वो उनको प्रिंट आउट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डाटा टाइप्स। अब
यहाँ पे डाटा टाइप्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल होती है स्ट्रिंग टाइप, जो कि टेक्सचुअल डाटा को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आ जाती है न्यूमेरिक टाइप, जो डाटा होता है उसको प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग इंटीजर और फ्लोट, ये दो जो डाटा टाइप्स हैं ये होती हैं यूज। उसके बाद सीक्वेंस आ जाती है, सीक्वेंस टाइप आ जाती है, लिस्ट, टपल, रेंज। उसके बाद मैपिंग टाइप आ जाती है, डिक्शनरी। उसके बाद आ जाती है सेट टाइप्स, सेट, फ्रोजन सेट आ जाता है, बुलियन आ जाती है, बाइट आ जाती है, बाइट अरे, मेमोरी व्यू आ जाता है, नॉन टाइप आ जाती है। ज्यादातर जो यूज है होने वाली है वो है स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी और बुलियन। ये जो हैं ये ज्यादातर यूज होती हैं, कॉमन यूज जो होती हैं वो ये हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इन सब की कुछ एग्जांपल्स, इन सब की एक फॉर्म जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपल वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर जो भी हमने उसको एक जो सेंटेंस है वो हमने असाइन करना है वो लिख देंगे। उसके बाद इंटीजर तो सबको पता है इजीली, x इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर नंबर हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद फ्लोट आ जाता है, डेसिमल पॉइंट्स वाले जो नंबर हैं वो साले सब के सब जो है वो फ्लोट में आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है लिस्ट। लिस्ट जो होती है, लिस्ट और टपल, ये दोनों सिमिलर ही होती हैं, लेकिन इनका फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनको लिस्ट को इनक्लोज किया जाता है बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और जो होती है हमारी टपल उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं बाय सर्कल में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेंज। उसके बाद हमारे पास आ गई डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, और सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी फिर वैल्यू होती है। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये कॉलन से सेपरेटेड होते हैं। कॉलन जो होता है इससे पहले ऑब्जेक्ट आता है, और उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कॉलन के बाद हम लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट आ गया, फ्रोजन सेट आ गया, और ये बुलियन टाइप आ गई। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं स्लाइसिंग। अब जिस तरह के बहुत से ऐसे एल्गोरिदम आएंगे जिनके अंदर हम लोगों ने एक एड्रेस दिया होगा, हमारे पास एक जो हमारे पास कस्टमर्स हैं, पूरी दुनिया से कस्टमर आए हुए हैं, और अब वो कह रहे हैं हमारे पास एल्गोरिदम है कि हम लोगों ने वो कस्टमर्स का डाटा निकालना है, फेच करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, राइट, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब एड्रेस जो है वो तो बहुत लंबा सा है, बहुत लंबा है, तो उसके अंदर कहीं पे हम लोगों ने ये अमेरिका जो वर्ड है इसको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए स्लाइसिंग यूज करते हैं। उसके लिए स्लाइसिंग जो है वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने एक वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को उठाते हैं, शुरू से लेके एंड तक लेके चलते हैं, ठीक है। उन सारी स्ट्रिंग के साथ मैचिंग करते जाते हैं, मैचिंग करते जाते हैं, जहाँ पे वो मैच होता है उसका डाटा फैच कर देते हैं। इस तरह वो प्रोसेस चलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। ये हम लोगों ने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। डिफाइन करने के बाद हम लोग प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट पे आ गए। ये क्या करेगा, ये हमारी जो कंप्लीट स्ट्रिंग है उसको प्रिंट आउट कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये जिस तरह कि आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, 0 से ऑनवर्ड जाते हैं इंडेक्स। तो वो क्या कह रहा है कि 0 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसको प्रिंट आउट कर दे। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, h, तो h प्रिंट आउट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रिंट 2:5 है, ये क्या करेगा, ये इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 5 तक जितने भी
कैरेक्टर हैं उनको प्रिंट आउट कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ये टू कॉलन, आगे कुछ भी नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है, टू इंडेक्स से लेके एंडिंग पॉइंट तक जितने भी हमारे पास कैरेक्टर हैं उन सबको आप प्रिंट आउट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये कॉलन से पहले कुछ नहीं लिखा और कॉलन के बाद 5 लिखा हुआ है, ये वाला जो है। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 5 इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको प्रिंट आउट कर दे। उसके बाद ये हमारे पास आता है, यहाँ पे आप ये जो चीज है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस स्ट्रिंग को 2 दफा प्रिंट आउट करवा रहे हैं। राइट, आगे ये जो है सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया था y इज प्लस वाई लिखा हुआ था, वो क्या करेगा, और उसके बाद प्रिंट a प्लस बी प्लस सी, उसी तरह ये भी क्या करेगा, पहले इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर ये वाला जो वर्ड है इसको ऐड कर देगा। वो पहले इसकी वैल्यू ये वाली प्रिंट आउट करेगा, करने के बाद फौरन बाद बिना स्पेस छोड़े वो इसको प्रिंट आउट करवा देगा। राइट, तो ये थी हमारी आज की जो वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग की स्लाइसिंग, उसके बाद डाटा टाइप्स, उसके बाद जो बेसिक्स हैं कोड की, प्रिंट कैसे करते हैं, प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल क्या है, वो आज हमने सीखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे लिस्ट कैसे बनाई जाती है, टप्पल कैसे बनाई जाती है, और इनके ऊपर जो बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं हमारे पास होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। इफ एल्स पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ेंगे, उसके बाद जो फंक्शंस हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सब कुछ कवर करेंगे। स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।